हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एंड उसमें मैंने लास्ट के फ्यू सेकंड्स में बताया था कि अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो लाऊं चैट जीपीटी पे जिसमें मैं डिस्कस करूं कि कैसे आप जेके पीएससी 10+2 लेक्चरर का जो वास्ट या एक्सटेंसिव या लेंथी सिलेबस है हर एक सब्जेक्ट का उनके टॉपिक वाइज यूपीएससी लेवल क्लियर एंड कंसाइज नोट्स विद इन फ्यू डेज में जनरेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, वो भी पीडीएफ के साथ बिल्कुल फ्री में। एंड आल्सो आप फ्री मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज एमसीक्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करना। तो आप बहुत बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि हाँ हमें उस पर वीडियो चाहिए, सो दैट इज़ वाई चैट जीपीटी पे मैं कल एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे। नाउ इन्हीं कमेंट्स में से मुझे कमेंट मिला था इस बच्चे का जो थोड़ा तो सही था बट मुझे क्वाइट डिमोटिवेटिंग लगा, सो आई थॉट इट्स राइट टाइम टू थ्रो सम लाइट ऑन इट बिफोर अपलोडिंग अ लेक्चर ऑन चैट जीपीटी। नाउ अब इस कमेंट में मैं ये कहना क्या चाहता हूँ कि कुछ कोर या बेसिक क्वेश्चंस हैं जिन पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। अब इसके अकॉर्डिंग वो बेसिक क्वेश्चंस क्या हैं कि पोस्ट्स तो बहुत कम है, ये बात हम सब जानते हैं, एंड कल कुछ क्वालिफाई करेंगे एंड बहुत सारे ऐसे होंगे जो क्वालिफाई नहीं करेंगे, सो उनको डिसअपॉइंटमेंट होगी। यहाँ तक तो बात सही है, बट इसके बाद ये कहना क्या चाहता है, सो इसलिए ये बेटर है, सो इट इज़ बेटर कि प्रिपरेशन में 6 मंथ्स और लगाने से पहले हम सोचें और इस ट्रैप में ना आए। नाउ अगर हम इस कमेंट का पोस्टमार्टम करेंगे तो यहाँ पे आपको इस बच्चे की हेल्पलेसनेस दिख रही है, एक फ्रस्ट्रेशन दिख रही है टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट्स इतने कम निकाले एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड टाइम कितना इंपॉर्टेंट और टाइम का वैल्यू पता चल रहा है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये इंटेंट और ये माइंड सेट एग्ज़ाम को अप्रोच और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सही नहीं है। देखो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की चांसेस कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है अदर एग्जाम से। अब कैसे है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड आल्सो आपको सोचना है कि इस सिलेबस को कवर करके ना कि सिर्फ आप इस लेक्चरर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे, बट आल्सो कल आप जो यूजीसी नेट जेआरएफ और सेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आप बेटर कर सकते हैं, बिकॉज आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट का यही सिलेबस वहाँ पे होता है एंड इवन इससे कम सिलेबस एंड सैम यही टॉपिक्स यही सिलेबस यूपीएससी सीएससी जिसमें आईएएस आईपीएस एग्ज़ाम आता है और जेके पीएससी सीएससी जिसमें केएस एग्ज़ाम आता है, कि मैनेज एग्ज़ाम में जो ऑप्शनल पेपर होता है दैट इज़ आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो आपको उसके लिए भी बहुत स्ट्रांग प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड इवन कल जब असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट्स आएंगे या अदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम्स होंगे वहाँ भी यही सिलेबस होगा, सो उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड हाँ अगर आपको लग रहा है कि 6 मंथ्स वेस्ट होंगे और कोई बेटर अल्टरनेटिव है आपके पास, देन यू शुड ओबियसली अप्रोच दैट। बट अगर कुछ है नहीं अभी, देन इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम पे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फोकस करना बेटर है। एंड रही बात सक्सेस रेट की और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, तो इस लेक्चरर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के चांसेस कंपैरेटिवली बेटर है अदर एग्जाम से, लाइक यूपीएससी सीएससीआर एसएससी सीजीएल और रेलवे एनटीपीसी एंड ऑल। डू यू नो यूपीएससी में इस साल अराउंड 13 लाख प्लस बच्चे अपेयर हुए थे एग्ज़ाम में, एंड इस साल जो सीट्स थी वो 11,005 सीट्स थी। इट मीन जो सक्सेस रेट थी या कितने परसेंट चांसेस होते हैं यहाँ पे क्वालिफाई होने के, दैट इज़ 0.1% से भी कम। एंड अगर हम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की बात करें तो हर साल 34 लाख प्लस बच्चे अपेयर होते हैं और सीट्स कितनी होती है 17,000 के आसपास। सो यहाँ भी सक्सेस रेट उसी के आसपास है। और रेलवे एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर साल 1 करोड़ प्लस बच्चे अपेयर होते हैं एग्जाम में, सीट्स कितनी होती है 20,000 के आसपास। सो यहाँ पे भी सक्सेस रेट 0.1% के आसपास है। एंड स्टिल हर साल बच्चे अप्लाई करेंगे एंड प्रिपेयर करेंगे इन एग्जाम्स के लिए। इनफैक्ट क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इनके अंदर देन कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो इन्हें मोटिवेट करता है? इन सब के अंदर एक ही फैक्टर होता है, दैट इज व्हाई नॉट मी वाला ऑप्टिमिज्म होता है। एंड एक होप एंड बिलीव एंड वो ड्रीम ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस, और वो रेस्पेक्ट ही होता है जो एक बच्चे को फ्यूल करता है। एंड एक एस्पायरेंट देन सोचता है कि इस साल अगर मेहनत करूंगा देन अपनी एक सीट निकालूंगा। सो जिस बच्चे ने कमेंट किया था, तो इस टाइप के माइंडसेट वाले एस्पायरेंट से मैं यही कहूँगा कि कभी भी इस इल्यूजन और धोखे में ना रहो कि जब 100% चांस मिलेगा तभी कुछ करूँगा। अगर थोड़ा सा भी चांस दिख रहा है, इनफैक्ट अगर वो 0.01% ही क्यों ना हो, जस्ट टेक इट and give it everything that you have. Maybe this one step could change your life. And also अभी जब अदर वैकेंसीज आएगी
आएगी लाइक JK SSB में NT एंड ऑल और JK PSC में और SSCGL में एंड ऑल, तब उनके लिए भी अप्लाई करना, उनकी प्रिपरेशन भी करना। एंड आल्सो इस JK PSC 10+2 लेक्चरर के एग्ज़ाम में जो सक्सेस रेट है, जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के चांसेस है वो उनसे बेटर है। एंड यहाँ आपको अपने ही एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बच्चों के साथ compete करना है। एंड क्या पता, यू नेवर नाउ द path that feels hardest right now might be the one that shapes your future and brings success. And क्या पता यही जॉब आपकी डेस्टिनी में लिखा हो। So just believe in yourself and stay positive and build that unshakable mindset and stop waiting or wasting your time and just start your preparation. Now अब कल के यानी नेक्स्ट वीडियो में हम ChatGPT पे डिस्कस करेंगे, जो आपकी इस प्रिपरेशन में एक हेल्पफुल एंड पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। सो टेक योर गुड केयर, गुड बाय।